गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं निधि अपने एस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। चलिए एग्ज़ाम में बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? आंसर है स्वांते पेबो ने जीता है। स्वांते पेबो ने 2022 के मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जीता है। ये स्वीडिश वैज्ञानिक हैं। विलुप्त हो चुके होमिनिन्स और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। अब नोबेल पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और किसके नाम पर ये पुरस्कार का वितरण किया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम के स्वीडन में हुआ था। ये रसायनज्ञ और वैज्ञानिक थे। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। पहला क्षेत्र है शांति, दूसरा है साहित्य, भौतिक, रसायन और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। तो छठवां पुरस्कार जो दिया जाता है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब नोबेल फाउंडेशन द्वारा छः क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है, जिसमें है शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, और छठवां है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है। इस पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कार का वितरण नोबेल जी की पुण्यतिथि 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के दिन दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले भारतीय नोबेल विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहले भारतीय थे। उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे राष्ट्रीय विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस का उद्घाटन। नरेंद्र मोदी जी 4 अक्टूबर 2022 हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र भू स्थानिक सूचना कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। 5 दिवसीय सम्मेलन में 115 देशों के 550 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ पॉइंट्स डाल लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है, जिसने 100 से ज़्यादा शहरी निकाय वाले क्षेत्रों में हासिल किया है। ठीक है। तो पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ और तीसरे पे महाराष्ट्र है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 10 लाख से अधिक बड़े शहरों की श्रेणी में 6वीं बार इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण का स्थान मिला। इसमें इंदौर पहले स्थान पे है, सूरत दूसरे स्थान पे और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। मतलब 10 लाख से अधिक बड़े शहरों की श्रेणी में इंदौर पहले स्थान पर है, सूरत दूसरे स्थान पे और नवी मुंबई जो है तीसरे स्थान पे। पिछली बार तीसरे स्थान पे विजयवाड़ा था, अब की बार विजयवाड़ा जो है 5वें स्थान पे हो गया है और नवी मुंबई जो है तीसरे स्थान पे आ गया है। इंदौर जो है लगातार 6वीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण में अपना स्थान बनाया है। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद 12वें स्थान पर 10 लाख से अधिक बड़े शहरों की सूची में आया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं, 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहर में प्रथम पुरस्कार। तो 1 लाख से 10 लाख के बीच की आबादी वाले में तिरुपति जो है पहले स्थान पे है। तिरुपति जो है वो आंध्र प्रदेश में है। दूसरे स्थान पर मैसूर है जो कर्नाटक में है। तीसरे स्थान पे नई दिल्ली है। चौथे स्थान पे अंबिकापुर और 5वें स्थान पर नोएडा है। ठीक है। तो 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहर में प्रथम स्थान पर तिरुपति, दूसरे पे मैसूर, तीसरे पे नई दिल्ली, चौथे पे अंबिकापुर और 5वें पे नोएडा है।
100 से कम शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार किसे मिला? तो फर्स्ट पे है त्रिपुरा, दूसरे पे झारखंड, तीसरे पे उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र का पंचगनी रहा। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र का पंचगनी रहा पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ का पाटन रहा और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र का करहड़ रहा। ठीक है। बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार तेलंगाना को मिला है, दूसरे स्थान पे हरियाणा है और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु को मिला है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पे तेलंगाना है, दूसरे पे हरियाणा और तीसरे पे तमिलनाडु है। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में पहला पुरस्कार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिला है, दूसरे स्थान पे दादरा नगर हवेली और उसके साथ ही दमन और दीव को मिला है, तीसरे स्थान पे सिक्किम है। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के बारे में जान लेते हैं। पहला चरण की शुरुआत 2014 में हुआ था, द्वितीय चरण की शुरुआत 2020 में हुआ और 30 सितंबर 2022 तक 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। भारत ने 2030 की समय सीमा से 11 साल पहले संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को हासिल कर लिया। ठीक है। तो पहले चरण की शुरुआत 2014 में हुई थी, दूसरे चरण की शुरुआत 2020 में हुआ और भारत ने 2030 की समय सीमा से पहले ही जो है सतत विकास लक्ष्य को हासिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व पशु कल्याण दिवस प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम इसका आयोजन वर्ष 1931 में इटली के शहर फ्लोरेंस में शुरू हुआ था। 2022 की थीम है साझा ग्रह। कितनी छोटी थीम है ना। 2022 की थीम है साझा ग्रह। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स ऑन है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।